एरोप्लेन, जिसने फासलों को बहुत ही कम कर दिया। आज से करीब 107 साल पहले राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले प्लेन को उड़ाया। हवाई जहाज ने इंसानों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। जहां किसी मुल्क में जाने के लिए महीनों लगते थे, वही सफ़र ये हवाई जहाज घंटों में तय करने लगा। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज़ ने हमें दूसरे मुल्कों और हमारे नज़दीकी शहरों में जाने में भी मदद की है। आज के समय में ज़मीन पे 1 लाख से ज़्यादा प्लेन मौजूद है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है, ये प्लेन इतनी ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं तो ये स्पेस में क्यों नहीं जाते? और अगर गलती से कोई हवाई जहाज़ स्पेस में इतना ऊपर चला गया तो क्या होगा, आप जानेंगे इस अमेजिंग वीडियो में। मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं साइंस ETC। हवाई जहाज़ स्पेस में क्यों नहीं जाता, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि हवाई जहाज़ उड़ता कैसे है। जहाज़ को उड़ाने के लिए 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, उसके पर उसे हवा में रोके रखने में मदद करते हैं, और दूसरा उसका बहुत बड़ा इंजन, जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से प्लेन को मूव करने में मदद करता है। साथ ही बहुत सारे एरोप्लेन में जेट प्रोपोजल इंजन लगा हुआ होता है। इसकी मदद से ये प्लेन 45,000 फीट से लेकर 55,000 फीट तक बड़ी ही आसानी से उड़ सकते हैं। और ये अब सवाल आता है कि ये प्लेन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकते? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्लेन में जेट प्रोपोजल इंजन लगा हुआ होता है, जो कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मदद से प्लेन को मूव करने में मदद करता है। जैसे जैसे इंजन प्लेन को ऊपर की तरफ लेके जाने लगता है, वैसे वैसे ही एटमॉस्फेयर पतला और थिन होने लगता है। और पतला एटमॉस्फेयर मतलब कि कम ऑक्सीजन। जब प्लेन ऊपर की तरफ मूव करता है तो ईंधन ज़्यादा लगता है। जैसे जैसे प्लेन ऊपर की तरफ जाता है, इसकी मुश्किलात और बढ़ने लगती है, क्योंकि प्लेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसकी वजह से प्लेन क्रश हो जाता है। अगर हम जेट पर्पस इंजन की जगह कोई और एडवांस इंजन यूज़ करते हैं तो आसानी से लिफ्ट भी हो जाएगा और बिना किसी मुश्किल के उड़ भी सकेगा। गौर करने वाली बात यह है कि हम स्पेस की नहीं बल्कि 51,000 फीट से लेकर 65,000 फीट ऊंचाई तक की बात कर रहे हैं। अब ये सवाल आता है कि हम प्लेन में एडवांस इंजन यूज़ करके स्पेस में ज़्यादा ऊंचाई पर सफ़र क्यों नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेन को ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ाने के लिए ज़्यादा फ्यूल लगता है। ज़्यादा फ्यूल मतलब बड़ा खर्चा। ज़्यादा फ्यूल मतलब एक्स्ट्रा खर्चा, जो कि कस्टमर और कंपनी दोनों पे पड़ेगा, और कंपनियां ये नहीं चाहती कि उनका खर्चा बढ़े। ये सबसे बड़ा कमर्शियल रीज़न है जो कि प्लेन ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ते। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इमरजेंसी लैंडिंग केस। कभी किसी प्लेन में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें उसके शीश सिस्टम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही घट जाए, तो उसे कुछ सेकंड में ही लैंड कराना होता है। और जब प्लेन 51,000 फीट ऊपर रहेगा तो उसे लैंड कराने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से उस प्लेन में मौजूद लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तीसरा, एरोप्लेन का वेट। एरोप्लेन बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, जिससे उसके बेस में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर हम प्लेन को 51,000 फीट पर उड़ाते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से प्लेन के बेस पर और प्रेशर पड़ेगा। इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से प्लेन टूट भी सकता है, जिसकी वजह से इन कंपनियों को बेस और मजबूत बनाना होगा, जिससे इनको और खर्चा पड़ेगा। इन सब रीज़न की वजह से कंपनी के पास ऑप्शन होने के बाद भी कंपनी प्लेन को 51,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ाती। अब बात कर लेते हैं 65,000 फीट ऊंचाई से लेकर स्पेस तक, यानी कि 3,25,000 किलोमीटर तक। इस ऊंचाई के बीच में कोई भी प्लेन उड़ने की कोशिश करेगा तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक हम ऐसा प्लेन का इंजन नहीं बना पाए जो कि इतनी ऊंचाई पर उड़ सके। फिर भी हम किसी प्लेन को इतनी ऊंचाई पे उड़ाने की कोशिश करें तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने आप ही नीचे आने लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी कमर्शियल प्लेन कंपनी ऐसा कोई प्लेन नहीं बनाती। नासा इन कंपनियों से बहुत ही अलग है, जो कि प्रॉफिट पे नहीं बल्कि इन्वेंशन पे ध्यान देता है।
जैसे नासा ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जिसने 95,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक टच की है। अगर आप इस प्लेन के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करके अपने प्यार का इज़हार ज़रूर करें। आज के इस वीडियो पे हम एम रखते हैं 140 लाइक का, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। दोस्तों किसी भी टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर करें हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।